साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से मैथ पैडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 4। यानी साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 91, गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी? यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं? 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए? बताइए साथियों मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है? साथियों मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वह होता है जिसमें साथियों फिक्स नहीं होता कि किन दो संख्याओं का योग 17 होगा या साथियों किन दो संख्याओं का योग 17 नहीं होगा। मतलब साथियों आप इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 15 दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनका योग 15 है, तो साथियों आप इसको 9 + 6 भी बता सकते हैं, 10 + 5 भी बता सकते हैं। अर्थात साथियों इसमें फिक्स नहीं होता कि यही संख्याएं होंगी। अर्थात साथियों ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? साथियों वे संख्याएं 10 + 7 भी हो सकती हैं, 9 + 8 भी हो सकती है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? एक से एक संगतता यानी एकाएकी संगति, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या गणन संख्या। बताइए एक बच्ची गेंदों की साथियों गणना कर रही है, उंगली रख रख के गणना कर रही है, परंतु साथियों वह बच्ची क्या करती है? कुछ गेंदों को दोबारा गिन जाती है यानी दोबारा उनकी गणना कर जाती है। तो साथियों इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो साथियों इस बच्ची को अभी एक से एक संगतता या एकाएकी संगति की अवधारणा को मजबूत करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? गणित की कार्यशाला और गोष्ठियों में उपस्थित होना, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, शिक्षक विकास यानी फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए यानी व्यावसायिक विकास के लिए, प्रोफेशनल विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो साथियों अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप क्या है? वांछनीय नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती हैं कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? साथियों एक प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका हैं, वह चाहती हैं कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? पाठ्य पुस्तकों में से हल किए हुए उदाहरणों पर चर्चा करना, विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना, आंकड़ों के निरूपण के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या करना, उनको आंकड़ों को निरूपित करने के लिए विविध औपचारिक तरीकों से अवगत कराना। बताइए साथियों
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, सौंदर्य परक संख्या या अंकित संख्या? बताइए, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार का उपयोगिता नहीं है? क्या साथियों? निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो साथियों ऑप्शन सी जो सौंदर्य परक संख्या है, ये संख्याओं का साथियों प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो साथियों जो अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से एक नहीं है? समस्या को समझना, योजना बनाना, पुनः योजना बनाना, योजना का संचालन करना। बताइए, पोल्या द्वारा दिए गए चरणों में से एक नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है? पुनः योजना बनाना नहीं है पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणाओं के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती सवाल यानी साथियों शब्द समस्या रखना, 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट को दिखाना, संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना, कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममिति आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कट आउट के साथ करना। बताइए, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां अति उपयुक्त हैं? तो साथियों इसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो जाएगी कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, गणित संकल्पनाएं प्रवृत्ति में अमूर्त हैं, गणित का अपना चिन्ह शब्दों और भाषा का समुच्चय है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? निगेटिव पूछा है। साथियों गणित की संकल्पनाएं अमूर्त हैं, आप और हम सभी जानते हैं, और साथियों गणित में अपने चिन्ह शब्द तथा अपने भाषा का समुच्चय है। गणित की जो संकल्पनाएं होती हैं साथियों वह पदानुक्रम के अनुसार होनी, यानी साथियों चरण बाई चरण उनकी संकल्पनाएं क्या होती हैं? सॉल्व होती हैं। परंतु साथियों जो गणित है वह आगमनिक विवेचन पर आधारित नहीं है बल्कि निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता? साथियों न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, निर्देशीय भाषा या लैंगिक भेदभाव। बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, निर्देशीय भाषा या लैंगिक भेदभाव। तो साथियों इसके अंतर्गत लैंगिक भेदभाव न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 101, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? समवरक गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, क्रम विनिमेय गुणधर्म या साहचर्य गुणधर्म। बताइए,
दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का जो यह गुणधर्म है यह साथियों क्या कहलाता है? तो साथियों यह समवरक गुणधर्म कहलाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले, वीएफ स्किनर। बताइए निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? तो साथियों वह हैं वैन हेले महोदय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस या किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? गुणज और गुणनखंड और गुणज, आकृति और पैटर्न, भिन्न या स्थानीय मान। साथियों हरि महोदय क्या लेकर आए हैं? भिन्न प्रकार की रंगोली और चित्र, अर्थात साथियों विभिन्न प्रकार की आकृतियां और पैटर्न लेकर आए हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आकृति और पैटर्न राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? किसका उपयोग करके साथियों? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। विभिन्न विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, 5 के गुणज पता करने के लिए सप्लाव गणना जिसे स्किप काउंटिंग बोला जाता है, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मूल्य ज्ञात करना। बताइए साथियों सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? साथियों किसको पढ़ाया जा सकता है? एक ही माप वाले विभिन्न आकार को ढूंढना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त है? अन्वेषण, सूत्रीकरण, प्रक्रियात्मक प्रवाह, अनुमानों की रचना करना। बताइए निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है, यानी सबसे कम उपयोगी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? साथियों अन्वेषण तो किया जाता है, सूत्रीकरण भी किया जाता है, अनुमानों की रचना भी की जाती है, साथियों कल्पना भी की जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 11 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? निम्नलिखित में से गणित में कौन सी अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुसार अनुशंसा के अनुसार कक्षा 11 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? बीता से एक टेबल की लंबाई मापना, दर्शाना कि 2 गुणे 3 3 गुणे 5 3 गुणे 2 के बराबर है, 1/4 + 3/4 को हल करना, आकृतियों से बने हुए प्रतिमान या पैटर्न को पूरा करना। बताइए कक्षा 11 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/4 + 3/4 को हल करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 107, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, एक मानचित्र पर 2 शहर के बीच की दूरी मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। बताइए निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए उपयुक्त होंगी? साथियों उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 108, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह से
सिखाया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान, अलग अलग विमाओं वाले आयतों की लंबाई, विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना, दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने के लिए किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाती है। बताइए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। क्या साथियों, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? अभिग्रहित स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर या दृश्यीकरण स्तर। बताइए। एक बच्चा साथियों वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। साथियों वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत क्या होता है? जिसकी साथियों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। साथियों बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पा रहा था। साथियों वह दृश्यीकरण के स्तर पर है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह सत्र अंत में होने वाली परीक्षा है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। बताइए निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन के संबंध में सही कथन नहीं है या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो साथियों योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, यह बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग साथियों श्रेणीकरण बिल्कुल किया जाता है। साथियों जब वार्षिक परीक्षा हो जाती है तब रिजल्ट आता है तो उसमें फर्स्ट श्रेणी कौन है, सेकंड श्रेणी कौन है, थर्ड श्रेणी कौन है, इन सभी का श्रेणीकरण होता है। कक्षोन्नति यानी आगे की कक्षा में भी भेजा जाता है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह बिल्कुल गलत बात है योगात्मक मूल्यांकन के संबंध में। यह साथियों रचनात्मक मूल्यांकन में पाया जाता है कि सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करना। यह उत्पादन और अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी साथियों तीनों पॉइंट योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता हैं, परंतु सी वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है। यह शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। बताइए दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्यों साथियों? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 112, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। बताइए साथियों गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? रचनात्मक प्रक्रिया का साथियों कौन सा लक्षण नहीं है? समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीके को अपनाना, यानी साथियों किसी एक ही निर्धारित तरीके को अपनाना यह रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 113, 3 गुणे 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं से 3 गुणे 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों की कविता पाठ कराना, परिकलक कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना, संप्लाव गणना यानी स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना। बताइए 3 गुणे 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम होगी? बताइए।
तो साथियों कुछ वस्तुओं के 3 गुणे 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बताइए, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो साथियों बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, यह सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा में छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने साथियों 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर, उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए कहकर, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम समझाकर। बताइए, कक्षा के छात्रों को 35 यानी 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? साथियों उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 116, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविमी दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? भारत के मानचित्र को निम्न विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा, निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं, पेंसिल के ऊपर दृश्य या पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों कौन सा उपयुक्त नहीं है? भारत के मानचित्र के विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना, यह साथियों त्रिविमी यानी साथियों 3D समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? अवधारणाओं की समझ को आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए, यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? तो साथियों एक विलक्षण परीक्षा प्रतियोगिता, क्या साथियों एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना, यह वांछनीय नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ विकसित करेंगे, बच्चों में न्यूजन के रूप में घटाव की समझ विकसित करेंगे, न्यूनतम के रूप में साथियों घटाव की समझ विकसित करेंगे, बच्चे संवर्धन न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। बताइए साथियों, गणित की कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। तो उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? तो साथियों बच्चों में न्यूनतम, क्या साथियों न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी, यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 119, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी? रूब्रिक, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट या संकल्पना मानचित्र? बताइए,
अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी? तो साथियों रूब्रिक तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैनग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपर्युक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हेले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त है? साथियों एक गणित के अध्यापक हैं, उन्हें साथियों टैनग्राम में दिए आयतों की पहचान करने के लिए कहा। किससे कहा? अपने विद्यार्थियों से कहा। साथियों इस क्रियाकलाप के अनुसार विद्यार्थी जो है वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त हैं? दृश्यीकरण, स्वयं सिद्धि, विभिन्न आकृतियों के परस्पर संबंध स्थापित करना, आकृतियों को पहचानना या आकृतियों की पहचान करना। तो साथियों इस समय जो विद्यार्थी हैं वह साथियों वैन हेले के आकृतियों को पहचानने के किस स्तर पर हैं? यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।